वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जीके एसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 सेक्शन इसमें मैं कवर करने वाला हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। इसमें से मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने वाले एग्ज़ाम्स में आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन से ही। मैंने पहले हिस्ट्री सेक्शन लिया, फिर मैं ज्योग्राफी एंड देन इसमें मैं पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1920 में और 1922 तक चली थी। एंड जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी तो इस टाइम जो वाइसरॉय थे वो हमारे लॉर्ड क्लैमफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड क्लैमफोर्ड। एंड उसके बाद आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। लॉर्ड इरविन थे हमारे वाइसरॉय थे जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। एंड लॉर्ड माउंटबेटन थे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारे वो थे वाइसरॉय थे। एंड लॉर्ड वेवल थे, ये 1943 से 47 के बिटवीन थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। सो द आंसर इज, इस क्वेश्चन का आंसर है जो लॉर्ड क्लैमफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु वाज द टाइटल ऑफ। सो दीन बंधु का टाइटल किसको दिया जाता है? सो इसका आंसर है C.F. एंड्रयूज़। सो C.F. एंड्रयूज़ का जो दीन बंधु का टाइटल C.F. एंड्रयूज़ को दिया जाता है। एंड ये जो C.F. एंड्रयूज़ थे ये इंग्लैंड के थे, ये फादर ऑफ चर्च थे इंग्लैंड के। और इनको जो दीन बंधु का टाइटल दिया था ये दिया था महात्मा गांधी ने। दीन बंधु का मतलब हो गया जो गरीबों की हेल्प करने वाला, दीन बंधु कहते हैं। एंड उसके बाद हमारे जो C.R. दास थे इनको देश बंधु कहा जाता है। सो आप इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाएं, बट दीन बंधु जो थे वो C.F. एंड्रयूज़ थे एंड जो देश बंधु थे उनका वो थे हमारे C.R. दास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन रॉय वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन फाइट अगेंस्ट। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज, तो वो किसके खिलाफ अगेंस्ट थे? वो थे सती कस्टम के खिलाफ। तो ये इन्होंने फाइट 1829 में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइसरॉय रिपील्ड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है। ये होता है कि लोकल लैंग्वेज में जो वहाँ न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, जो ब्रिटिशर्स इंग्लिशमैन के ख़िलाफ़ अगेंस्ट कुछ प्रिंट करते थे, तो उस एक्ट को इन्होंने ये ब्रिटिशर्स ने बंद किया था। तो उस एक्ट का नाम था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। तो ये बंद करवाया था लॉर्ड लाइटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर महाराठा एंड केसरी। सो ये इसके न्यूज़पेपर के जो फाउंडर हैं महाराठा एंड केसरी के थे, वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज दिस इन ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। ये आपको जिस टाइम के ड्यूरेशन में ये बने थे, जो सबसे पहले बना था उसके अकॉर्डिंग आपको ये इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो जो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किसने क्या बनाया था एंड उसके बाद मैं इसका ऑर्डर बताता हूँ कि अब पहले कौन बना था। तो फर्स्ट में तो जो ताजमहल था ये आगरा में था, ये शाहजहां ने बनवाया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट शालीमार बाग मुगल गार्डन ये श्रीनगर में है, ये जहांगीर ने बनवाया था। एंड हुमायूंस टॉम्ब था ये अकबर ने बनाया था। एंड बीबी का मकबरा ये बनाया था औरंगज़ेब ने। सो ये रहा इनकी कंस्ट्रक्शन जिन्होंने इनको बनवाया था। एंड जो सबसे पहले बना था वो था अकबर ने बनाया था, हुमायूंस टॉम्ब बनाया था। एंड उसके बाद बना था शालीमार बाग जो जहांगीर ने बनवाया था। एंड उसके बाद बना था ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया था। एंड तो नंबर 4 पे बना था बीबी का मकबरा जो औरंगज़ेब ने बनवाया था। सो आपको ऐसे याद रखना है 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगंगा आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो ये एक आर्ट एक होता है, एक थिएटर परफॉर्मेंस होता है। सो ये
किस स्टेट में किया जाता है, ये कर्नाटका में होता है। एक्चुअल में ये होता है कि थियोरेटिकल ड्रामा लाइक करते हैं ये परफॉर्मेंस जो रिलीजियस कल्चर्स पे लाइक रामायण या महाभारत, तो इनके रिलेटेड जो एक्टिंग्स मतलब ड्रामा वगैरह करते हैं ये, तो उसी का नाम ये यशन गंगा आर्ट फॉर्म उसी को कहते हैं, और ये कर्नाटका में किया जाता है ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये आप में से इनको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी जगह गौतम बुद्धा की लाइफ के साथ रिलेट नहीं करती। जो सबसे पहले लंबीना है, यहाँ तो इनका बर्थ हुआ था, तो ये तो होगा ही होगा। एंड उसके बाद गया है, यहाँ इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। एंड उसके बाद सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन किया था। एंड गांधर में इनकी, और नेक्स्ट कुशीनगर है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब इनकी डेथ हुई थी। एंड जो इनका इसका आंसर होगा वो होगा गंधार। ये इनसे कोई रिलेटेड नहीं करता। बाकी आपको मैंने बता दिए, लुम्बिना में इनकी बर्थ हुआ था, गाया में इन्होंने अपना फर्स्ट प्रैक्टिस की थी वहाँ पे, एंड उसके बाद सारनाथ में इनका फर्स्ट सरमन हुआ था, एंड कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। सो द आंसर इज गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, सो द आंसर इज राजगिरा। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी वो राजगिरा में हुई थी। और जो सेकंड नंबर पे मैं आपके इसको बता देता हूँ, सेकंड में जो सेकंड हुई थी वो वैशाली में हुई थी। एंड थर्ड वाली है पतलीपुत्रा बाय अशोक, ये करवाई थी बाय अशोक द ग्रेट। एंड द कश्मीर फोर्थ वाली कश्मीर में हुई थी बाय कौशल किंग। जनरली ये लास्ट वाले ऑप्शंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनका बताया हुआ कि किसके थ्रू हुई थी ये। पतलीपुरा बाय अशोक द ग्रेट जो, एंड उसके बाद कश्मीर में जो हुई थी वो कौशल किंग ने करवाई थी। तो फर्स्ट वाली अगर आपसे पूछते हैं तो इसका है राजगिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता द फेमस ट्रैवलर अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, सो इसका ये इब्न बतूता एक मोरक्को के थे, नॉर्थ अमेरिका कंट्री के थे। तो ये जब इंडिया में आए थे, एक ट्रैवलर थे, तो ये इंडिया में जब आए थे तो ये तब मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड चल रहा था, तो ये उस टाइम आए थे। तो इस टाइम उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें रिलीजियस हेड भी बना दिया था कुछ टाइम के लिए, एंड फिर वो वहाँ से चले गए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके पीरियड में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इंडिका वाज रिटन बाय, तो ये पूछते हैं अगर आपसे बुक इंडिका वाज रिटन बाय, तो द बुक इंडिका वाज रिटन बाय मैगथेनिसिस। सो ये जो बुक इन्होंने लिखी थी ये लिखी थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को इन्होंने देखा था। उसके बाद इन्होंने सोसाइटी स्ट्रक्चर को कि मतलब देख के वगैरह उनकी उस पे ये सब बुक लिखी थी, इंडिया एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये सब कुछ इसी के रिगार्डिंग इन्होंने जो ये बुक लिखी थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशिएंट चीरा किंगडम ऑक्युपाइड द टेरिटरी ऑफ मॉडर्न डे। सो द एंशिएंट चीरा किंगडम ऑक्युपाइड द टेरिटरी ऑफ मॉडर्न डे, तो ये इस टाइम जो थी वो थी केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साका कैलेंडर हैज़ ए डिफरेंस ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द ग्रीगोरियन कैलेंडर। सो ये आपसे ये पूछते हैं, एक्चुअली मैं बता देता हूँ होता है कि ग्रीगोरियन कैलेंडर वो होता है कि जो हम आजकल फॉलो करते हैं, लाइक हम अपने घर में फॉलो कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में वटेवर, जो ये हम फॉलो करते हैं वो हम ग्रीगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। सो ये एक डिफरेंस पूछते हैं इसका, तो ये 78 ईयर का डिफरेंस होता है इसमें। एंड बट हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये फॉलो करती है साका कैलेंडर को, बट प्रैक्टिकल लेवल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ भी यही चलता है, बट ऐसे ये इसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं इसको, साका कैलेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिहान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, फिहान कौन थे? एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, तो वो उन्होंने इंडिया को विजिट किया था चंद्रगुप्ता के सेकंड के पीरियड के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खाजीराव टेम्पल वर बिल्ट बाय विच रूलर्स, तो इसका आंसर है चंडेलाज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे होते हैं खाजीराव टेम्पल, कौन सी सिटी में, कौन सी स्टेट में, तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है इनकी लोकेशन। कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी खाजीराव टेम्पल्स कहाँ पे थे, तो इसका आंसर है छतरपुर मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे एक काफ़ी फेमस टेम्पल है
खंडेरा महादेव का एक टेम्पल है, शिवजी भगवान का, ये टेम्पल भी इसी जगह है। तो इसके ऑप्शंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, छतरपुर और मध्य प्रदेश, ये इन समय से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको इसका आंसर वही लिखना है। अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है, ये रिवर्स कौन सी स्टेट में कहाँ पे ये बहती हैं। तो ये मैंने मैच नहीं किया, मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि कौन सा इसका आंसर क्या है। जो चंबल रिवर है वो राजस्थान में बहती है, एंड सेकंड है तुंगभद्रा रिवर है, वो बहती है कर्नाटका में, एंड जो बियास रिवर है ये है हमारी हिमाचल में। फोर्थ वन किशन गंगा, ये है J&K में, एंड तीस्ता है, ये है हमारी सिक्किम में। सो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ आंसर इनके। जो चंबल रिवर है वो है राजस्थान में, तुंगभद्रा रिवर है हमारी कर्नाटका में, बियास रिवर है हिमाचल में, किशन गंगा J&K में, एंड तीस्ता है हमारी सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ नंदा देवी पीक सिचुएटेड। सो नंदा देवी पीक जो है वो एक पहाड़ है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये है हमारा उत्तराखंड में। सो हमारा अगर कंचनजुंगा हमारा हाईएस्ट जो पीक है वो है, एंड अगर हमारा जो K2 है वो भी हाईएस्ट है, वो बट वो PO पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। तो अगर आपसे इंडिया का पूछते हैं तो वो आपको किशनगंगा ये लिखना है, कंचनजुंगा लिखना है, एंड अगर आपसे ऐसे पूछते हैं तो आपको K2 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीपीपला, माइकाल एंड महादेवो हिल्स आर ए पार्ट ऑफ। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो ये सतपुरा रेंज के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। तो ये आपको इन रिवर्स को अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस के अकॉर्डिंग तो आपको अरेंज करना है। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, पंजिम है जो है, ये इसका आंसर है। ये इसके जो बैंक ऑफ रिवर्स इसके है, ये मंडोवी रिवर इसके नियरेस्ट बहती है, एंड उसके बाद मनाली है, मनाली के पास बहती है बियास रिवर। अयोध्या है, इसका आंसर है सरयू, एंड विजयवाड़ा है, इसके साथ बहती है कृष्णा, एंड इरोड है तो इसके साथ बहती है कावेरी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पंजिम है वो है मांडोवी, मनाली है वो है बियास, अयोध्या है वो है सरयू, एंड विजयवाड़ा है वो है कृष्णा, एंड इरोड है वो है कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड में अगर आपसे पूछते हैं कि शुगर कैन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो सेकंड नंबर पे हमारी इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट्स। So the answer is Mercury and the Venus. Next question है, in which mountain range is the volcano Cotopaxi situated? So the answer is Andes. Next question है, Nagarjuna Sagar Dam is situated on the river. So अगर आपसे ये पूछते हैं तो ये कौन सी रिवर के सिचुएटेड है, कृष्णा रिवर। तो ये अगर इसकी लोकेशन पूछते हैं तो ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजूली इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर। रिवराइन आइलैंड है जो इस रिवर के बीच है, तो ये है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर के, एंड ये जो मजूली रिवर लाइन आइलैंड है ये 2016 सितंबर में इसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि इंडिया का ओनली इंडिया का रिवराइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है वो मौजूली है, तो इसको सितंबर 2016 में बनाया था। एंड कौन सी रिवर के नियरेस्ट है ये सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। द आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन। इसका आंसर है लद्दाख, बिकॉज ये इस ऐसे एरिया सेलेक्ट करते हैं जहाँ पोल्यूशन कम हो एंड बाकी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो, तो लद्दाख में ही ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी
इसका सेंटर वहीं पे है, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैं आपसे पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? सो द आंसर इज B.N. Roy. Next question is, how many members are present in the Public Accounts Committee of the Parliament? So the answer is 22 and 15 ये लोकसभा से होते हैं एंड 7 होते हैं हमारे राज्यसभा से। एंड इसके साथ आपसे ये पूछा जाता है कि कभी कभी पब्लिक अकाउंट्स का चेयरमैन कौन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो इसका आंसर है KV थॉमस। मैं रिपीट कर देता हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कम्युनिटी का चेयरमैन कौन है? KV थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन फोर्स? तो द आंसर इज 28 जनवरी 1950। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं 26 जनवरी, बट जो एक्चुअल में जो ये स्टार्ट हुआ था तो 28 जनवरी 1950 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोर्स हेवनली फ्रॉम? तो मतलब इस क्वेश्चन का कि ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह कहाँ से बोरो किए थे? तो ये आंसर है था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर एनश्राइंड इन? तो ये जो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये आर्टिकल 352 से 360 के बिटवीन जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे एमरजेंसी प्रोविजंस के रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीमेबल बाय? सो द आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर अडॉप्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इन रिकमेंडेशन ऑफ? सो द आंसर इज स्वर्ण सिंह कम्युनिटी। तो अगर आपसे ये पूछते हैं तो स्वर्ण सिंह कम्युनिटी, ये डायरेक्टली के मेरे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह कम्युनिटी किसने फाउंड की थी? सो द आंसर इज इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? सो द आंसर इज 343 आर्टिकल। और हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। Next question is, the article dealing with the amendment procedure in constitution are? So the answer is article 368. Next question is, the uniform civil code often talked in news recently is a part of? So the answer is part 4. तो आपको जनरली पार्ट 1 से पार्ट 4 तक एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन से पार्ट क्या किससे डील करते हैं। अगर आपसे पूछते हैं, फर्स्ट पार्ट है जो हमारे शेड्यूल का वो करता है यूनियन एंड टेरिटरी से डील, सेकेंड हमारा सिटीजनशिप, एंड पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 से 35 आते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के आते हैं, एंड जो पार्ट 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली? आंसर इज 1:6। Next question, the election commission was constituted under the provisions of the article? The answer is article 324. So आपसे ये क्वेश्चन है, एंड आपसे अगर ये पूछा जाता है, एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे कई बार ये क्वेश्चन मैं आपसे और शेयर कर लेता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन कौन है इस टाइम हमारे इंडिया का? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका है नसीम जैंदे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपसे ये पूछते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट इंडिया का, तो उसका आंसर है नसीम जैंडी। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।